आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता। बच्चों, अगर तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं लगता तो एक बात याद रखो, अभी तुम्हें 5 से 7 घंटे मेहनत करने में बहुत ज़ोर आता है, लेकिन याद रखना जो लोग ये 5 से 7 घंटे की मेहनत नहीं कर पाते, आने वाले 50 से 60 साल तक उन्हें 10 से 15 घंटे मेहनत करना पड़ता है। और वो भी मेहनत ऐसे दूसरों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत में उनका भविष्य ही छुपा रहता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है और उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये आपके ऊपर है कि क्या आप 5 से 7 साल तक अपने भविष्य के लिए मेहनत कर सकते हैं। क्या अपने आप को जगा करके, रातों को जाग करके पढ़ाई कर सकते हैं। क्या अपना भविष्य बना सकते हैं। नहीं बना सकते तो तैयार रहिए आने वाले 50 से 60 सालों तक, जहां पर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब शायद याद आएगा कि काश हमने पढ़ लिया होता। तो दोनों आपके हाथ में हैं, या तो ये 5 से 7 साल मेहनत कर लीजिए, या फिर आने वाले 50 से 60 सालों के लिए तैयार रहिए। चॉइस इज योर्स। मैं तो बहुत छोटी सी बात कहता हूँ बच्चों, तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये क्या कह रहे हैं, तो जरा सा प्रैक्टिकल करके देखो ना। ये टाइम प्रैक्टिकल का है। कभी सुबह 8 से 8:30 बजे जहाँ पर बेलदारी के लिए लोग खड़े होते हैं, वहाँ पर जाकर के एक बार देखना, तो तुम्हें शायद पता चलेगा कि तुम्हारी उम्र के बच्चे वहाँ पर खड़े मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती, उनके पास चीज़ें नहीं होती, उन्हें इसी उम्र में मेहनत करनी पड़ती है। और उनसे पूछो कि क्या होता है पढ़ाई का जज्बा। अगर उन्हें किताबें मिल जाएं, उन्हें चीज़ें मिल जाएं, तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं देता। साथ ही तुम्हें वो एक ग्रुप भी तुम्हारा दिखाई देगा जिनकी उम्र 30 से 40 साल हो चुकी है, और उनसे भी आप पूछ के देखना कि भैया आपने कितनी तक पढ़ाई की है। तब शायद तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि 5 से 7 साल तुम्हें क्यों पढ़ना जरूरी है। हमेशा ध्यान रखो, अभी की मेहनत, अभी जो तुम मेहनत करोगे, ये तुम्हारे लाइफ टाइम तक काम आएगी चीज। ऐसे हजारों उदाहरण तुम्हारे आसपास मौजूद हैं, बस तुम्हें एक बार आंख खोल करके उन्हें देखने की ज़रूरत है, उन्हें महसूस करने की ज़रूरत है। तब शायद तुम्हें समझ में आएगा कि माँ बाप, टीचर क्यों तुम्हें कहते हैं कि बेटा जब भी पढ़ो तो मन लगा कर पढ़ो, क्योंकि हर किसी के पास वो व्यवस्थाएं नहीं है कि उनकी कई पुश्तें बैठ के खा सकें। और एजुकेशन, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि देखो, आपको चाहे कोई कितना ही दे गया हो, तुम्हारे पास चाहे कितनी ही चीज़ें हो, लेकिन उनको संभालने के लिए भी तुम्हें एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो 80 से 90% लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, व्यवस्थाएं नहीं हैं, आपके लिए शिक्षा ही वो सबसे बड़ा हथियार है जो तुम्हें हर बुराई से, चाहे वो समाज की बुराई हो, चाहे आर्थिक बुराई हो, वहां से निकाल सकता है। मेरी ये बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, शिक्षा वो हथियार है जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। ऐसे ही नहीं, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने शिक्षा पे इतना जोर दिया। याद रखो, एक शिक्षित व्यक्ति समाज में हर बुराई को हटा सकता है, हर बुराई से लड़ने में सक्षम होता है। इसीलिए अपनी शिक्षा पे जोर दो, अपनी पढ़ाई पे जोर दो। मन क्यों नहीं लगता? मन जब नहीं लगे तो सुबह सुबह उठ करके उन लोगों को देखो जो सुबह 8 बजते ही ड्यूटी के लिए भागते हैं, रात को 8 बजे आएंगे, 10 बजे आएंगे, उनका कोई पता नहीं होता। उन लोगों को देख करके कभी उनसे बात करके देखना, तब तुम्हें पता चलेगा वो शायद यही शब्द कहेंगे, काश हमने पढ़ाई कर ली होती, काश हमने अपने माँ बाप की बात सुन ली होती, काश हमने उस टीचर की बात सुन ली होती जिन्होंने हमें बार बार कहा था कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमने उस टाइम उन टीचरों के ऊपर हंस के उस टाइम को पास कर दिया था। हमने अपना पूरा टाइम खेलने में, कूदने में और अन्य चीज़ों में निकाल दिया, लेकिन उन माँ बाप की और उन टीचरों की बात नहीं सुनी। तो आज हमें ये देखना पड़ रहा है कि महीने के 20 तारीख होते ही हमारे अकाउंट में पैसे खत्म हो जाते हैं। ये बहुत, अभी तुम लोग छोटे हो या अभी कॉलेज लेवल में हो या कंपटीशन दे रहे हो, तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीज़ें होंगी, लेकिन जब ये चीज़ें 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद तुम्हारे जीवन में आएंगी, तब शायद तुम्हें याद आएगा कि कोई धीरज सर हुआ करते थे जिन्होंने हमें ये चीज़ बोली थी कि ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होंगी, लेकिन अगर तुमने समय पर, अभी टाइम है, सुधर जाओ, संभल जाओ, आगे तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और अगर नहीं संभले
से, तो याद रखना वो गर्त मिलेगी, वो अंधियारा मिलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंधकार होगा, चारों तरफ अंधेरा होगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारी जिंदगी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का भविष्य खराब हो, इसलिए आज तो मैं कह रहा हूं ये जो तुम्हारी पढ़ाई है, एजुकेशन है, इस पे पूरा फोकस करो। जब फोकस नहीं हो तो याद कर लो आने वाले बुरे टाइम को, तो देखना कैसे फोकस नहीं होता है। और जरा सा भी अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर जरा सा भी चेंज लाया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने उन हर दोस्त तक पहुंचाना जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता।